Hello everyone. Uh, in this video, we are going to see what is file system in operating system. Okay. So first of all, I'm टेलिंग यू व्हाट इज़ फाइल स्ट्रक्चर एवरीथिंग. बट हाँ, आप लोग को 15 तारीख से पहले असाइनमेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप करने हैं. ओके, या तो व्हाट्सअप बुक में तो लिखना ही है बट व्हाट्सअप भी करना है मुझे. मैं सीरियसली सबके एक एक करके चेक करने वाली हूँ. ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन कि क्या होता है इसमें. सो अ फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ फाइल. फाइल क्या होती है? फाइल बेसिकली एक कलेक्शन होती है कई सारे कई सारे डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है या कई सारे कोई डेटास की हो सकती है. ठीक है, कई सारा डेटा जिसमें स्टोर होता है उसे हम कह सकते हैं. कई सारा मीन्स जैसे कि वो फाइल किसी जैसे कि कह सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, वर्ड क्या कहते हैं पीपीटी है, ये सब होते हैं फाइल. पीडीएफ फाइल. ओके, सो ये सब जो होता है ये कहते हैं फाइल. कोई भी जो डेटा जिसमें स्टोर होता है उसे कहते हैं फाइल. उसका स्टोरिंग का भी कई अलग अलग हो सकता है. लाइक वर्ड फाइल होगा, पीडीएफ होगा, इमेज होगा, बीट मैप होगा, कुछ भी होगा. ओके, सो रीड करती हूँ एंड फिर बताती हूँ कि एक्चुअली होता क्या. बट फाइल का कंसेप्ट यही होता है. ओके, अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. As such, magnetic disk, magnetic tapes, and optical disk in general, a file is a sequence of bytes, line of records whose meaning is defined by the file's creator and the user. ये होता क्या है, जो क्रिएटर यूज़ करता है उस पर ये डिफाइन करता है कि उसकी जो मीन्स उसके अंदर जो स्टोर होगा वो क्या होगा, कौन से टाइप का डेटा होगा. ठीक है, कौन से जैसे कि कौन से सीक्वेंस में होगा, बीट्स में होगा, बाइट्स में होगा. ठीक है, और ये कहाँ, ये सब फाइल कहाँ स्टोर होती है? ये स्टोरेज जो कंप्यूटर स्टोरेज होता है वहाँ सेव होती है. ठीक है, तो वो सेव कंप्यूटर स्टोरेज क्या क्या हो सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या क्या हो सकता है. मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकता है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है फाइल स्ट्रक्चर. तो उसका फाइल स्ट्रक्चर में देखते हैं. फाइल स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड. ओके, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो अंडरस्टैंड कर पाए. कभी कभी क्या होता है कि कोई फाइल नहीं सपोर्ट करता है. ठीक है, मैसेज आता है ना, मोबाइल्स में ज़्यादातर आता है कि फाइल डजंट सपोर्टेड. ओके, या फॉर्मेट डजंट सपोर्टेड, ऐसा कुछ आता है ना. तो वो इसके लिए स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्ट्रक्चर का है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है या नहीं है. वैसा मीन्स पीडीएफ रीड करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी पीडीएफ ये ओपन किया है तो मेरी इसमें पीडीएफ रीडर नहीं है, तो ये ब्राउज़र पे चालू होता है. ओके, तो वैसे ही होता है कि आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है तो वो जैसे कि वो चीज़ में आ सकता है कि मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रही हूँ, मुझे वो ओपन करना है पर मेरे पास पीडीएफ रीडर ही नहीं है जिससे मैं ओपन कर सकूँ. तो तब मुझे क्या दिखाता है, फाइल फॉर्मेट डजंट मैच, ऐसे कुछ आता है. तो मैं उसकी जगह पे दूसरे वे में ओपन करने का देखती हूँ. तो इसीलिए होता है फाइल स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आप किस किस प्रकार के डेटा स्टोर कर सकते हैं ओएस के थ्रू. तो a file has a certain defined structure according to its type. Okay, a text file is a sequence of characters organized into a lines. टेक्स्ट फाइल क्या होती है? एक्चुअली टेक्स्ट फाइल ना जो नोटपैड वाली फाइल होती है ना, जहाँ पे ओनली लाइंस लिखी होती है, मीन्स कोई सेंटेंसेस होते हैं, उसे कहते हैं टेक्स्ट फाइल. ओके, अ सोर्स फाइल इज सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शंस. ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज, मीन्स कौन से टाइप की फाइल्स होती हैं. ओके, इसमें ये है. देन ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें जैसे कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है फाइल, वो बताया गया है. देन फाइल टाइप्स. A file type refer to the ability of the operating systems to distinguish different types of files such as text files, source files, text files, source files, binary files, etc. Many operating systems support many types of files. Operating systems like MS-DOS and Unix have the following types of
फाइल्स MS DOS और यूनिक्स में ऐसे टाइप की फाइल्स होती हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल्स. These are the files containing user information. This may have text, database, executable file. exe files, executable means exe file जहाँ से आप इंस्टॉल करते हैं ना, exe फाइल होती है जिससे आप इंस्टॉल करते हैं कुछ भी चीज़, तो वो. The user can apply various operations on such files like add, modify, delete or even remove the entire files. Okay. Then dictionary file. This contains the list of file names and other information related to this files. Okay, then आता है special files. These files are also known as device files. These files represent physical device like disks, terminals, printers, networks, tape drives, etc. And these files are of two types: character special and block special files. Data is handled character by character as in case of terminals or printers. Okay, so block and then block special files. Data is handled in a block as in the case of disk and tape. तो ये पहले वाले में क्या होता है, जो प्रिंट जो कैरेक्टर स्पेशल होते हैं ये मोस्टली प्रिंटर्स के लिए यूज़ होते हैं, एंड सेकेंड वाले डिस्क टेप्स के लिए यूज़ होते हैं, डिस्क एंड टेप. फाइल एक्सेस मैकेनिज्म. File access mechanism refers to the manner in which the record of a file may be accessed. ठीक है, आप उसे फाइल कैसे एक्सेस करोगे उसके लिए मैकेनिज्म होता है. तो उसके लिए होते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस. ओके, तो हम पहले सीक्वेंशियल एक्सेस देखते हैं, फिर डायरेक्ट रैंडम एक्सेस एंड sequential access. A sequential access is that in which the record are accessed in some sequence, that is the information in the file is protect. One second.